हजरत आपकी तरफ से भी इन लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूं अदब के साथ के दिल को सुकून, रूह को आराम दीजिए। भैया आप जेके नेटवर्क की तरफ से क्या नाम बताए? फरहान भाई हैं, जीके डिजिटल, ये प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं। आप लोग बाद में देखेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं ये मैं इनका भी आप हजरात की तरफ से शुक्रगुजार हूं कि आपको बाद में ये प्रोग्राम दिखाएंगे, फिर आप इससे उससे हिदायत याफ्ता हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आज बगौर मुलाहजा करें आप हजरात कि आपके उलमा क्या करें, चूंकि ताज़ा ताज़ा मामला है। दिल को सुकून, रूह को आराम दीजिए, यह मशवरा है, गौर से सुनिएगा। दिल को सुकून, रूह को आराम दीजिए, जिसमें मय खुलूस हो वो जाम दीजिए। दिल को सुकून, रूह को आराम दीजिए, जिसमें मय खुलूस हो वो जाम दीजिए, ताकि अदा हो सुन्नते महबूबे किबरिया। उलमा से तवज्जो मफजूल कराना चाहूंगा, ताकि अदा हो सुन्नते महबूबे किबरिया, कुछ तो मुझे भी प्यार से इनाम दीजिए। ताकि अदा हो सुन्नते महबूबे किबरिया, कुछ तो मुझे भी प्यार से इनाम दीजिए। ये उलमा शाहिद हैं, गवाह हैं इस बात के कि मैशर फरीदी भी इनाम का मुस्तहिक है, हकदार है, अगर से संचालक है, अनाउंसर है, नकीब है। इसका मतलब ये कतन नहीं कि इनको देना जायज़ नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये गा नहीं रहे हैं, तरन्नुम से नहीं पढ़ रहे हैं, तो शायद अनाउंसर इनको देना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हीं को देना ज़्यादा बेहतर व अनसब है। अगर आप इनसे पूछेंगे, फतवा लेंगे, तो ये फतवा देंगे कि मैशर साहब चूँकि ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा शेर सुना रहे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा इनाम देना चाहिए। मगर ये अभी तक मुझे कोई आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं, कोई इनाम नहीं। ये मेहमान नवाजी नहीं है। नारे रिसालत, नकीबे अहले सुन्नत हजरत महशर फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह। ये हजरत तोशे आखिरत है, हंसी मजाक पर महमूल न कीजिएगा। ये क्या है? तोशे आखिरत है। आप लाखों रुपए खर्च कर दें, न जाने कितने मसाले खा के आप थूक देते हैं, लेकिन जब बज़्म आका में आप सना खाने रसूल को या नायबे अंबिया को, मेहमानों को कुछ देते हैं, तो ये आपके लिए फरिश्ते नोट कर लेते हैं कि आपने इतना पैसा यहाँ दिया है, जिक्र आका में खर्च किया है। ये मरने के बाद काम आएगा। कहाँ काम आएगा बोलिए? मरने के बाद काम आएगा। किसी भी महफिल में आप जाएं, मिलाद में जाएं, 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये ज़रूर अता करें, क्योंकि ये आपके मरने के बाद काम आने वाला है। मसला असल में यह है, हज़रत अल्लामा इजहार आलम साहब क़िबला अशरफी के दीन अहमद का परस्तार कहा जाता है। दीन अहमद का परस्तार कहा जाता है, मुझको दीवाने सरकार कहा जाता है। यह अलग बात कि अब मुझको मेरा हक न मिले, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है। मेहमान कोई भी हो, सबको इनाम दीजिए, सबका ख्याल रखिए। सही मेहमान नवाजी तो उसे कहते हैं जब आप दूर से आने वाले मेहमान का ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे, आमीन कह दें। अब आइए बिला ताखिर 2 शेर और हजरत अल्लामा इजहार आलम साहब अशरफी जो जमात अहले सुन्नत के आइडियल खतीब हैं। मैंने शुरू में ये ऐलान किया था कि अगर ये शख्सियत उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट में होती तो न जाने लोग अपने सर का ताज बना के घूमते, लेकिन हायर सीमांचल का मुकद्दर। फिर भी आप सब अल्हम्दुलिल्लाह जम के बैठे हैं और नाकदरी के शिकार नहीं हैं। आप कदर व मंजिलत करना जानते हैं, जब भी आप इस सर्द मौसम में बैठे हुए हैं। अल्लाह आप सबके जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए। 4 मिसरे मुलाजा कर लें कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जिसको भी देखिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, दुनिया के पीछे चला जा रहा है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है। मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर। बोलिए सुभान अल्लाह। मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर, कि ये जिस दीवार पर बैठे हों वो दीवार चलती है। मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर, कि ये जिस दीवार पर बैठे हों वो दीवार चलती है। और हकीकत बात यह है कारी दिल नवाज अजहर साहब से कि कोई बंदूक चलती है न तो तलवार चलती है। बोलिए ना, क्यों डर रहे हैं? अल्लामा इजहार बैठे हैं, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई बंदूक चलती है न तो तलवार चलती है, फकत इश्क व मोहब्बत प्यार की बौछार चलती है। यहाँ पर शेर व बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी, मेरे खत्मुर रसूल सरकार की सरकार चलती है। यहाँ पर शेर व बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी, मेरे खत्मुर रसूल सरकार की सरकार चलती है। आइए बिला ताखिर एक ऐसी शख्सियत की गुफ्तगू सुने जिनकी खिताबत में कभी सैले आतिश, कभी जुए आब, कभी रख्ते शोले शरर,
कभी जिगरे लाला में ठंडक पहुंचाने वाली शबनम, तो कभी इश्क वफा की गैरत। आप मुलाहिजा करेंगे वो शख्सियत वो हैं जिन्हें हम और आप अकीदत और एहतराम के साथ शानशाह खिताबत, तर्जुमान हदीस मुस्तफ़ा जान रहमत, नाशिर मसलक आला हजरत, मुहाफिज मसलक अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इजहार आलम साहब क़िबला अशरफी के नाम से मौसूम करते हैं। नारा लगा करके हजरत का इस्तकबाल कर लें और जब तक हजरत बोलें अदब के साथ हजरत की गुफ्तगू समाअत करके अपनी जानकारी बढ़ाएं। आप सबका एहसान होगा, दोनों औलिया का बैक वक्त फैजान होगा। नारे तकबीर। नहीं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। सरकार सबको मुलाहजा कर रहे हैं। मैशर की निगाह से आप बच सकते हैं, लेकिन शाफ़े मैशर की निगाह से हरगिज नहीं बच सकते। नारे तकबीर। जवाब ये सोच कर दीजिए कि हुजूर मुलाहजा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इजहार आलम साहब अशरफी। कहीं भी जाएं नजदी पर मुसीबत टूट जाती है, कहीं भी जाएं नजदी पर मुसीबत टूट जाती है, नबी के दुश्मनों पर एक आफत टूट जाती है। कहीं भी जाएं नजदी पर मुसीबत टूट जाती है, नबी के दुश्मनों पर एक आफत टूट जाती है। कसम अल्लाह की इजहार अशरफ की ये तकरीरें जहां होती हैं बातिल पर कयामत टूट जाती है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वाह 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 वाह। गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वाह वाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, क्या कहने। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। वाह वाह वाह। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। वाह। दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। बेशक। वाह। सामीन, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन तबक़ा बितवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सरे शाम से लेके अब तक नातो मनक़बत और तकारीरों का सिलसिला आप समाअत करते हैं। वक्त के अजीम तरीन नकीब हमारे अजीज महशर साहब ने नकाबत हिंदुस्तान के कोने कोने में भी करी है और इत्तफाक से यह है कि यहाँ भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन इनकी नकाबत की मुनासबत से मजमा मुझे लगता है कि बहुत कम है। ये तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से मुखातब होते हैं। शुक्रन जजीला या शेख। बहरहाल चूंकि हमारे नकीब अहले सुन्नत ने कहा था कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो जरखेज तो है लेकिन दूसरों के लिए है। सही सही। यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है दूसरों के लिए। एक मुकर्रिर अगर बॉम्बे से चला तो कोई श्री पटोल का आदमी बारसोई में है, तो कोई कटिहार में है,
कोई दलकोला में है, 2 गाड़ियां वहां खड़ी हैं, 3 गाड़ियां वहां खड़ी हैं, और कुछ एसी गाड़ियां बागडोगरा में हैं। कहां से आ रहे हैं? तो मुंबई से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? तो हैदराबाद से आ रहे हैं। और अपनी कौम की गाढ़ी कमाई का पैसा इन शरीयत बेचने वाले मुकर्ररों की जेब में आप डालते हैं। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। सदाकत आप सुने, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है। वाह वाह, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वाह 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 वाह, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मुझसे पेशतर कारी एहसानुल हक साहब क़िबला की बड़ी जोरदार और बड़ी मुदल्लल तकरीरें आपने सुनी। मैं एक बीमार आदमी और हूं तो आपके इलाके का, लेकिन आपके इस गांव में पहली बार बुलाया गया हूं और पहली बार ही आपसे मुखातब हूं। लेकिन ये तूफाने बदतमीजी मैंने जो आज आपकी महफिल में देखी है, इससे पेशतर हम लोग भी अक्सर जगह जलसे में जाते हैं, लेकिन इस कदर बेतरतीबियत, इस कदर बेहूदगी, इस कदर नाकदरी जो मजलिस मुस्तफ़ा की आपके यहाँ हमने देखी है, शाज़ो नादिर ही कहीं ऐसी बातें नजर आती हैं। बहरहाल जब बैठ ही गया हूं तो थोड़ी देर आपको मुखातब हूं। मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मलजाना मवाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन तबका बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक चीज और, मैं बिला वजह किसी की तारीफ नहीं करता और बिला वजह किसी की तारीफ भी नहीं सुनता। यहाँ के किसी आदमी ने पूछा, हजरत आपका नाम क्या है, इश्तिहार में देना। मैंने कहा इजहार आलम अशरफी। घर क्या लिखूं? मैंने कहा भैंसबंदा लिखो। क्या नहीं, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना हैदराबाद मुंबई वाले। मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। मुझे जिस जमीन ने पैदा किया, जिस गांव की कोख ने मुझे पाला, जिस गांव की फिजाओं ने मुझे परवान चढ़ाया, क्या कहने, वाह वाह। आज अगर उस गांव का नाम भुलाकर मैं लखनऊ और हैदराबाद और मुंबई लिखाऊं तो अपने गांव की वफादारी नहीं, गद्दारी होगी। लिहाजा मैं जिस मिट्टी का हूं, जिस गांव का हूं, वही मेरा गांव लिखो। गांव से कुछ नहीं होता, ये तो आपकी और हमारी पसंद और नापसंद की बात है कि आदमी एसी गाड़ी में आता है, राजधानी में आता है, एरोप्लेन में आता है, तो आप ये समझते हो वक्त का बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम आ रहा है, वक्त का बेहतरीन मुकर्रिर आ रहा है। लेकिन सोचो, आपकी मस्जिद का, आपकी जामे मस्जिद का इमाम, अगर आप उसको इज्जत और वकार की निगाह से देखते हो और यकीनन आप अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गुफ्तगू को समोने की ताकत और कुव्वत रखते हो, तो वक्त का इमाम, आपकी जामे मस्जिद का इमाम मुंबई और कलकत्ता के हर मुकर्रिर से ज्यादा पावरफुल मुकर्रिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। आप गौर करें, मैंने अभी गुफ्तगू का आगाज नहीं किया है, सुने। और बगैर किसी तमहीद के चंद थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूं। और मैं शेर फरीदी, मैं किस अंदाज में बोलता हूं, फरीदी साहब मुझे जानते हैं, लेकिन आपको भी इत्तला दे दूं कि मैं अब पिछले अंदाज में नहीं बोलता।
जो बहुत सुपर फास्ट और राजधानी की तरह से चला करता था, वक्त और हालात ने मुझे ब्रेक मार दिया है। मैं जरा धीमे अंदाज में बोलने का आदी बन गया हूं। जरा एक मर्तबा और खुलूस के साथ पढ़ लीजिए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह। ए देखने वाले मुझे नीची नजर न देख, ए देखने वाले मुझे नीची नजर न देख, दौलत चली गई है मगर आबरू तो है। क्या कहने, वाह वाह वाह। दौलत चली गई है मगर आबरू तो है। सुने आप कि आज जिस वली की महफिल और जिनकी याद में आपने जलसा सजा रखा है, उन्हीं बुजुर्गान दीन के कदमों को चूमते हुए चंद जुमले अर्ज करने के बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा। अल्लाह ताला रसूलों को मुजज़ा देता है, वलियों को करामतें अता करता है। बेशक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सुन रहे हो आप? और अगर मेरे अंदाज से आप मानूस हैं, चूंकि जामे मस्जिद कुरुम में हर जुमे में 40 मिनट मेरी तकरीर होती है, तो उस अंदाज से अगर आप मानूस हैं तो मैं उसी अंदाज में आज गुफ्तगू करूंगा कि नबियों को मौला मोजज़ा देता है। और मोजज़ा कहते किसे हैं? वो काम जो इंसानी अक्लो खरद से बाला तर हो, वो काम नबी कर जाएं, रसूल कर जाएं, वो मोजज़ा है। और जो काम इंसानी अक्लो खरद से बाला हो, सोच और समझ से भी ना समझ में आए, वो काम अगर कोई वली कर जाता है उसको करामत कहते, उसे करामत कहते हैं। सूरज का पलटा देना ये इंसानी अक्लो खिरद से बालातर बात है। हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान हमारी हदीस, हमारा कुरान जो बोलता है, उनके एक एक शब्दो मत पर हमारा ईमान है। मेरे मुस्तफा करीम के अहादीस में ये बातें मिलती हैं कि अली मुर्तजा के जानों पे मुस्तफा करीम सरे अनवर रखे हुए हैं। सूरज चहलकदमी करता करता अपने डूबने की मंजिल की तरफ चला जा रहा है, और हजरत अली कभी चेहरे मुस्तफा को देखते हैं, कभी चलते हुए सूरज की रफ्तार के ऊपर निगाह पड़ती है। सोच रहे हैं नबी को जगाता हूं तो बेअदबी होती है, नहीं जगाता हूं तो असर की नमाज कज़ा होती है। अगर जगाता हूं तो अदब न करने का मुजरिम ठहराया जाऊंगा, और अगर न जगाता हूं तो नमाज छोड़ देने का मुजरिम ठहरा जाऊंगा। सोचते हैं अक्लो खिरद घुटने टेकती है अली की, लेकिन मोहब्बत दामन पकड़कर अली को आगे बढ़ा देती है। अली, अगर नमाज छूटती है एक वक्त की तो तेरी नमाज छूटेगी नहीं, कज़ा होगी। कज़ा नमाज अदा हो सकती है, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा एक मर्तबा कज़ा हो जाए तो मुस्तफा की मोहब्बत की अदायगी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अली देखते रहे, सूरज डूब गया, चश्माने अली से टपकते हैं आंसुओं के कतरे रुखसारे मुस्तफा पे गिरते हैं। नबी कौनैन ने अपनी आंखें खोली। यहां एक सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह, आप तो फरमाते हैं ला यनामो कल्बी, ये लोगों नबी का दिल, मेरा दिल कभी नहीं सोता। अली की नमाज कज़ा हो रही थी और नमाज कज़ा हो गई
और आप फरमाते मेरा दिल नहीं सोता, तो आपने अली की नमाज कजा क्यों होने दिया? मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं तो अली की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। वाह 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 वाह। मैं तो अली की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। अली अगर इश्क़े नबी में अपनी नमाज कज़ा कर सकता है तो पावरफुल पैगंबर उसकी नमाज को कज़ा नहीं अदा भी करवा सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कौनैन ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज असर के वक्त पलट आया। ये काम, ये फेल वो है जो इंसानी अक्लो खरद से बालातर है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इंसान को यह समझ में आने वाली बात ही नहीं, सिवाय मोमिन के। किसी कौम से, किसी बात से, किसी जात से, किसी आइडियल से अगर तुम कह दो कि ऐसा हुआ है मेरे नबी ने, मुसलमान के अलावा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी का नाम तो ईमान है कि जो नबी कह जाए वही मेरा ईमान है, जो अल्लाह कह जाए वही मेरा ईमान है। तो जो फेल इंसानी अक्लो खरद से बालातर हो, वो फेल नबी कर जाए वो मोजज़ा है, और जो काम इंसानी अक्लो खरद से बालातर हो और अगर वो काम वली कर जाए वो करामत, वो करामत है। सामईन सुने, आप सुन रहे हैं? हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आओ हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आपको बताऊं। इमाम मालिक के दो कंधे हमेशा जख्मी रहा करते थे। लोगों ने पूछा, ए मालिक आपके दोनों कंधे इस कदर जख्मी क्यों हैं? तो कहा, लोगों मेरे दोनों कंधे जख्मी इसलिए हैं कि मैं मदीने की गलियों में सीधे नहीं चला करता, मदीने की गलियों से बीच होके नहीं गुजरता हूं। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? इमाम मालिक फरमाते हैं, मैं जब अपने घर से निकलता हूं और मदीने की गलियों में अपना कदम रखना चाहता हूं तो दिल में यह ख्याल आता है, जहन में यह सोच आती है, कदम रखने से पहले मेरी अक्ल कहती है, ए मालिक तुम जिस मदीने की गलियों की जिन जर्रात पे तुम अपना कदम रखते हो, सोचो कहीं मुस्तफ़ा ने यहां कदम न रख दिया हो। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने पहले यहां कदम न रखा हो, और जो ही मैं कदम रखना चाहता हूं मदीने के जर्रात पर, मैं अपना कदम समेट लेता हूं। गुजरना तो है, गलियों से गुजरना तो है मालिक को। इमाम मालिक फरमाते हैं, फिर मैं अपनी अक्लो खिरद से काम लेता हूं, मदीने की दीवारों के सट सट के गुजरता हूं, करीब करीब होकर गुजरता हूं। मेरी अक्ल, मेरी खिरद, मेरी सोच जहां कहती हैं कि इन दीवारों के इतने करीब मेरे मुस्तफ़ा ने कदम नहीं रखे होंगे, मैं उन्हीं जगहों पे अपना कदम रख के गुजरता हूं। ये मदीने की दीवारों से करीब तरीन होकर चलने का असर है कि इमाम मालिक के दोनों कंधे वहां के पत्थरों की रगड़ से छिले हुए रहा करते थे और जख्मी रहा करते। यह इमाम मालिक का अदब है कि मदीने की गलियों में आप सीधे नहीं चलते थे। क्यों? मेरे मुस्तफा ने कहीं कदम न रख दिया। और जिस जमीन के जर्रे पे मेरे नबी ने कदम रखा, वहां अपना कदम रखना बेअदबी समझा जाता था। मेरी चंद माएं और बहनें हैं, सुने, आप लोग भी सुनिए। सिर्फ कव्वालियों में, मस्ती में, कैफो सुरूर में आप लोग झूमते रहते हो। अभी हमारे कारी साहब बहुत अच्छी तफसील बयान कर रहे थे। हमारे यहाँ कव्वाली हो रही थी, फरीदी साहब
तो मैंने दूसरों की जबानी सुना के वो कव्वाल फारसी कलाम ही गा रहा था। तो हमारे जैसे जोहला सुनने वाले थे, जाहिल लोग थे सब, तो कव्वाली फारसी में गा रहा था। सुनने वाले कह रहे थे, अरे हैला की गाची सो फारसी पर कैसे नहीं। वाह वाह वाह। कहता है हैला की पढ़े हो फारसी पर को, तो इसकी उर्दू भी कर दीजिए, लाइव चल रहा है। तो उसने कहा कि ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो, फारसी पे कहो। अल्लाह अल्लाह, कव्वाल कहने लगा, हजरत मैं फारसी ही पढ़ रहा हूं। कहा फारसी पढ़ रहे हो? तो बोले हाँ फारसी पढ़ रहा हूं। तो फिर हाउ बेशक, मतलब हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि कव्वाल फारसी पे गा रहा है, हमको फारसी का पता नहीं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं हम। और हम ही में से कुछ लोग अस्तान मस्तान और खस्तान बने हुए घूमते हैं। 15 किस्म की चादर मजार की सर पे बांध के घूमता है, 13 किस्म की चादर गले में लगा लेता है, दिन भर में 55 किस्म का गुटखा खाता है। और हमारी जाहिल औरतें, वो मस्तान जो कभी सजदा नहीं करता, वो मस्तान जो कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, वो मस्तान जो कभी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद नहीं करता, वो मस्तान जो 5 वक्त में एक वक्त मस्जिद में जाकर अपने सर को नहीं टिकाता। हमारी जाहिल माँ और बहनें कहती, मस्तान साहब जरा हमारे बच्चे को फूंक दो। ये मस्तान जब फूंकने के लिए उसके मासूम से बच्चे को जाता है, तो एक ही फूंक में बच्चा मां की गोद में, वो हम लोग अपनी जबान में से क्या कहते हैं, बेहोश हो जाता है। वो बच्चा अब उसकी बदबू से, गुटखा की बदबू से बच्चा मां की गोद में बेहोश हो जाता है। और जाहिल मां समझती है, बाप रे बाप, मस्तानेर बोली और फूकत हनुमान पावर छोड़ दी, कैटा फूकत छुआनी नहीं के ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये जहालत है हमारी। ये लोगों, मस्तान इसे नहीं कहते हैं कि 14 किस्म के रंग की पगड़ी तुम बांध लो, इसे मस्तान नहीं कहते हैं। आओ आओ मैं सुनाऊं तुम्हें मस्तान किसे कहते हैं। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हजरत बिश्र हाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी जमाना वही था। बिश्र हाफी के पीछे हजरत इमाम मालिक भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे। बगदाद में लोगों ने हजरत इमाम मालिक का दामन पकड़कर पूछा, हजरत आप ये क्या कर रहे हो? इतने वक्त के इतने बड़े इमाम, जिनके करोड़ों फॉलोवर ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, जिनके करोड़ों पैरोकार पूरी दुनिया में हैं, वो एक मामूली फकीर के पीछे भागता है। ये मामला समझ में नहीं आता। ये लोगों सुनो, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा मुकर्रिर को भी पैसा दिया गया। चलिए माशाल्लाह, मैशर फरीदी साहब खाता खुला है। हमने तो सुना था कि श्री पटोल में बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग रहते हैं। ये मुझे नहीं देना आप, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। मेरे बाद जो शोहरा आएंगे, हमारे मैशर फरीदी लोग आएंगे, इनको देना है, इनको नजराना देना है, इनके दामन को भरना है, इनकी इज्जत अफजाई करनी है। सुने तो अर्ज क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था? इमाम मालिक बिश्र हाफी के पीछे भाग रहे हैं। बगदाद वालों ने कहा, हजरत ये क्या कर रहे हो आप ये क्या कर रहे हो? जमाने में आपके फॉलोवर हैं, करोड़ों आपके चाहने वाले हैं, आपके मुकल्लिदीन हैं, और आप एक मामूली फकीर के पीछे भागते हो। हजरत इमाम मालिक का जुमला सुनो श्री पटोल वालों, और ईमान ताज़ा करो। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये लोगों, बिश्र हाफी जिस रब को मानता है, मालिक जिस रब को मानता है, मालिक जिस रब को मानता है, ये फकीर उस रब को जानता भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिश्र हाफी जिस रब को, मालिक जिस रब को मानता है, बिश्र हाफी उस रब को जानता है।
सुनो, ये वो फकीर हैं, ये वो मस्तान हैं कि जिनकी निगाह, जिनके कदम जमीन पे होते हैं, निगाह अर्श आजम के ऊपर हुआ करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक बच्चा बगदाद में गलियों में खेल रहा है। एक औरत रोज आती है हजरत गौसे पाक की बारगाह में, पूछती है, हुजूर मेरे घर में 6 बेटियां। कितनी? 6। फिर मैं हामिला हूं। मेरे शौहर ने कहा है कि अगर ये 7वां हमल भी अगर तुम्हारी बेटी पैदा हुई तो तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। हुजूर ये परेशानी मेरे साथ है। तारीख बताती है कि गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर ने निगाह बंद की और थोड़ी देर के बाद निगाह खोलकर फरमाते हैं, ए औरत घर जा, तेरे पेट में जो है वो भी बेटी है, जो तेरे पेट में है वो भी बेटी है। वो औरत पलटकर अपने रोते धोते गलियों से गुजर कर जाने लगी। एक मासूम सा बच्चा बगदाद के गौसे आजम के घर के बगल में गलियों में खेल रहा था। वो पोतरा है गौसे आजम का। इस औरत को पहली बार गौसे आजम की बारगाह से रोते हुए निकलते हुए देखा। उस बच्चे की निगाह इनके ऊपर ठहरती है और पूछता है बच्चा, ए औरत, जमाना रोते हुए हमारे घर जाता है और मुस्कुराते हुए उस दर से निकलता है। रोते हुए जाता है, हंसते हुए निकलता है, और तुमको पहली बार देख रहा हूं, खामोश गई थी और रोते हुए मेरे दर से जा रही हो, मामला क्या है? औरत ने कहा, बेटा तुम छोटी उम्र के हो, अभी मेरा मसला तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मेरी मुसीबत तुम्हारा जहन कबूल नहीं कर पाएगा। कहा, नहीं मां बताओ तो सही, औरत बोलो तो सही, मामला क्या है? उसने किस्सा सुनाया, कहानी सुनाई कि मेरे घर में 6 बेटियां हैं, फिर हामिला हूं, मेरे शौहर ने कहा है कि अगर ये बेटी पैदा होगी तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर, पीरों के पीर रोशन जमीर की बारगाह में गई। गौसे आजम ने फरमाया, अर्श आजम को देखकर, लोहे महफूज को देखकर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो जो तेरे पेट में वो भी बेटी है। अब मसला हल नहीं हुआ, रोते हुए घर जा रही हूं। उस बच्चे ने कहा, तेरा सवाल ही गलत। ये औरत, गौसे आजम की बारगाह में जाना तेरा सही था, लेकिन जाकर सवाल करना तेरा गलत था। औरत के कदम रुकते हैं, खड़े होती है और पूछती है, बेटा फिर सवाल मुझे गौसे आजम की बारगाह में क्या करना था? उस बच्चे ने कहा, ये औरत जाओ, वापस जाओ, पलट जाओ और जाकर गौसे आजम से कहो, हजरत मैं अपनी किस्मत देखने नहीं, अपनी किस्मत बदलवाने के लिए आई थी। अपनी किस्मत देखने नहीं, अपनी किस्मत बदलवाने के लिए आई थी। अल्लाह अकबर। वो औरत पलटती है, गौसे आजम की बारगाह में जाती है। गौसे आजम ने पूछा, क्यों आई हो? कहती है, हुजूर मैं अपनी किस्मत देखने नहीं, अगर मुझे अपनी किस्मत ही देखनी होती तो 2-3 महीने के बाद जो मेरा हमल जाए होने वाला है, मैं अपने घर पे इंतजार कर चुकी होती, जो होता देखा जाता। तुम्हारी बारगाह में आने का मकसद किस्मत देखना नहीं। तो कहा, क्यों आई थी? अर्ज करती है, हुजूर किस्मत बदलने के लिए आई थी। गौसे पाक मुस्कुराकर फरमाते हैं, औरत ठीक है, तुम किस्मत बदलवाने के लिए आई हो, लेकिन ये बोली तुम अपनी नहीं बोल रही हो, ये बोली तुम्हारी नहीं। अगर ये बोली तुम्हारी होती तो जब पहले आई थी जब ही बोली होती। गौसे पाक की निगाह करम देख रही है कि मेरा नवासा, मेरा पोता इस सवाल का खालिक है। फरमाते हैं मुस्कुराकर, उम्र तो बहुत छोटी है, बातें बड़ी बड़ी कर देता है। ए औरत जा,
जो तेरे घर में 6 बेटियां हैं वो 6 बेटे हैं, और वो जो तेरे पेट में एक बेटी है वो भी बेटा है। जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात औलिया किराम, करामाते गौसुल आजम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सामाइन, आप बड़े भले मानुस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप श्री पटोल वाले, कि आम तौर पर मैं आजकल हमारे यहां कुछ पीर, बुरा न माने, ये जो पीर लोग हैं ना, इन्होंने धंधा खोल रखा है मजार निकालने का। 27,000 रुपया दो, मजार निकलवा लो, 31,000 रुपया दो, मजार निकलवा लो। मेरे भाई जरा ये तो बताओ, हमारे बाप दादा परदादा नकड़दादा जिसके जमाने में हमारे आज चल के जो हम लोग जो नमाजी नहीं है, मुत्तकी नहीं है, परहेजगार नहीं है, पाक नहीं रहते, हमको पीर साहब ख्वाब में नजर आते हैं। वो घास के घर के नीचे पीर साहब सोया हुआ है, वो पुआल के गहीं के नीचे पीर साहब सोया हुआ है। ये उस पागल दीवाना ना हंजार बेनमाजी ना पाक आदमी को पीर साहब नजर आता है जो कभी मस्जिद में जाकर जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ता, एक सजदा नहीं करता। पीर साहब इतने बेवकूफ हो गए हैं कि इन नापाक नाहंजार बेनमाजियों को ख्वाब में नजर आके कहते हैं फलां जगह उर्स मनाओ, फलां जगह मैं सो रहा हूं। मेरे यार, ये गलत है, गलत है। वो पीर साहब हो या कुतुब साहब हो, अगर उनके कदम शरीयत के खिलाफ उठते हैं तो उस पीर साहब की सारी कुव्वतें इजहार आलम अपने जूते की नोक पे रख के ठुकरा देता है। कोई नहीं होता, वो पीर नहीं हो सकता जो मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ चले। बेशक बेशक हक है। वो पीर नहीं हो सकता है। लोगों, मैं ये नहीं कहता कि हमारे बुजुर्गाने दीन के आरास न मनाओ। मैं आपको बताऊं, ये हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना खलीक अहमद साहब का टूर हुआ बगदाद। सुन रहे हैं आप लोग? बगदाद में आपको मालूम है कई 100 बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हैं। सिर्फ गौसे आजम नहीं है वहां, बिश्रे हाफी भी है वहां। और आप बिश्रे हाफी का मसला आपको मालूम है कि एक औरत जाती है, आजकल हमारे यहां की औरतें, हजरत हमारे यहां की औरतें, बच्चा अगर किसी का सुहंस तोड़ के लेके आता है तो मां पूछती है, मां पूछती है या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इधर देखिए ना, इधर देखिए और जवाब दीजिए नारे का। मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बुलबुले बिहार और बंगाल, हजरत अल्लामा फारूक आलम साहब रजवी बलरामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमात अहले सुन्नत के मकबूल तरीन खतीब हजरत अल्लामा फारूक आलम साहब रजवी बलरामपुरी मिंबर नूर पे जलवाबार तशरीफ फरमा। हम आप तमामी हजरात की जानिब से हजरत का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अच्छा बयान हो रहा है अल्लामा इजहार अशरफ साहब का, आपसे बात करें और अल्लामा फारूक आलम साहब किबला की ज़ियारत करके अपनी आंखों को तकवीयत बख्शें। सुने, चार्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मलजाना मवाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन तबका बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज का मामला यह है कि शरीयत की जरा सी भी पासदारी हम में नहीं है। सही सुनो, एक औरत गालिबन इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचती है, मसला पूछती है। मसला सुनो, मैं अर्ज कर रहा था
कि आजकल की औरतें ये कहती हैं किसी का बच्चा अगर खीरा चोरी करके कहीं से लाता है, सुन रहे हैं आप लोग मौलाना लोग, जरा तवज्जो दीजिए आप लोग, समझे, वो खीरा सोह चोरी करके लाता है उसका बच्चा, तो माँ कहती है रे कहार झांग सान लो रे, तो कहते जे गई आंसते बोल गए मोली इजहारे ना सानी छी, मौलवी इजहारे के झांग से चोरी करनी चाहिए। तो माँ ये नहीं कि तुझको डांटती नहीं है, माँ कहती है रे हराम खोर बड़का डाकी सोनी आना चिलो रे बाप हो खेलकूद, बाप भी खाता, बड़ा क्यों नहीं तोड़ के लाया तुमने। ये आज की माँ की तरबियत है। लेकिन आओ एक माँ और भी है, आओ एक औरत और भी है जो मसला पूछने गालिबन इमाम मालिक की बारगाह में पहुंचती, हुजूर मैं रुई से धागा बिनती हूं। सुने आप लोग, दिन के उजाले में सूरज की रोशनी में भी धागा अपने चरखे से बनाती हूं, लेकिन उससे मेरी रोजी मुकम्मल नहीं हो पाती, तो रात को चांद जब चमकता है, चांदनी जब चटकती है, उसकी रोशनी में अपनी छत में बैठ के धागा बनाती हूं। लेकिन हुजूर ये बताएं, कभी कभी उन गलियों से बादशाह वक्त की सवारी भी गुजरती है। तवज्जो चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने आप। कभी कभी रात में बादशाह वक्त की सवारी भी गुजरती है, उनके गुलामों के सरों के ऊपर बादशाह को रास्ता दिखाने के लिए चिराग भी होते हैं, मशलें भी जलती हैं। मैं कई मिनट तक उनकी सवारी, उनके गुलाम चलते हैं, उसकी रोशनी में मैं धागा बनाती हूं। सुने आप, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुम ये समझ रहे हो बाप ने नाम अब्दुल गफूर रख दिया तुम मुसलमान हो गए? तुम ये समझ रहे हो कि ईद और बकरीद और जुमे की नमाज तुमने पढ़ ली तुम मुसलमान हो गए? तुम ये समझ रहे हो कि एक पीर साहब का उर्स मना लिया, 2 कुंटल चावल देकर के तुमने सोले बना लिए, किसी ने एक जानवर दे दिया, तुम बड़े जन्नती बन गए? जन्नतें इतनी आसानी से जन्नत मिलती है? हा? तुम आसान समझ रहे हो जन्नत मिल जाएगी? किस पीर साहब ने तुम्हें ख्याल में रखा है, किस मौलवी ने तुम्हें गुमराह कर रखा है कि सोले बांटने से, जानवर तकसीम कर देने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। वो पीर साहब जो तुम्हें रोजा रखने के लिए मना करता और कहता मैं हूं ना, वो पीर साहब भी मैदान महशर में मार मार खा खा के हवा खराब हो जाएगी। तवज्जो है? जो खुद रोजा नहीं रखता, जो पीर साहब खुद नमाजें नहीं पढ़ता। इकबाल के यहां एक पीर साहब, ओरिजिनल पीर साहब आके ठहरे। अल्लामा इकबाल के यहां सुनो, अल्लामा इकबाल के यहां शायर मशरिक के यहां ओरिजिनल पीर साहब आके ठहरे। उनके गांव के किसी दूर के गांव के मुरीद को मालूम हुआ कि हमारे पीर साहब अल्लामा इकबाल के यहां आए हुए हैं, तो मुलाकात के लिए, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अल्लामा इकबाल के यहां आए, दुआ सलाम किया। अरे पीर तो वही होते हैं ना जिनसे मुरीद अपना गम कहे, मुरीद अपनी मुसीबत सुनाए, मुरीद अपनी फरियाद करे। और आजकल के पीर की निगाह मुरीदों के मुट्ठियों पे होती है। इल्ला माशाअल्लाह। कुछ हैं जो बची हुई खानकाहें हैं। सुने आप, तो इकबाल के यहां पीर साहब आकर ठहरे, मुरीद आया, दुआ सलाम किया, अपनी मुसीबत और फरियाद सुनाई। कहा हुजूर मैं 100 रुपए का मकरूज हो गया हूं। उस दौर का 100 रुपये का मकरूज होना बहुत बड़ा मकरूज होना होता है। 100 रुपये का मकरूज हो गया हूं, मेरी बेटी का रिश्ता भी तय हो गया है, बेटे वाले जल्दी से विदाई करने की मांगते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं होती कि मैं अपनी बेटी की विदाई करूं, अब दुआ फरमा दीजिए। पीर साहब ने उनके लिए दुआ फरमा दी। और जब मुरीद जाने लगा तो अपनी जेब से मुड़ा हुआ एक 10 रुपए की नोट निकालकर पीर साहब की हथेली पे रखा और मुरीद चला गया। उनके जेब से 10 रुपए निकालने की अदा को और पीर साहब के हाथ में देने के आइडिया को ये देखते रहे इकबाल साहब।
और इकबाल ने देखा और मुरीद जब चला गया तो इकबाल ने मुस्कुरा दिया। इकबाल ने मुस्कुरा दिया। सुने आप लोग, चलिए। इकबाल ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के बाद पीर साहब की निगाह इकबाल के तबस्सुम पे पड़ी तो पीर साहब ने पूछा, हजरत आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा कोई बात नहीं, मैं आपके दुआओं की कबूलियत पे हंस रहा। मैं आपकी दुआओं की कबूलियत पे हंस रहा हूं। कहा मामला समझ में नहीं आया? कहा मामला यह है कि जब तक आपने दुआ नहीं की थी वो 100 रुपए का मकरूज था, और जब आपने दुआ कर दी तो वो 110 रुपए का मकरूज हो गया है। सामाइन सुने, तो ये जो गली गली डगर डगर नगर नगर ये जो तुमने मजार निकाल कर उर्स मनाने की जो कोशिशें तुम और हम कर रहे हो, ये किसी पीर साहब जाहिल पीर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये मसला किसी शरीयत मुत्तहरा के जानकार मुफ्ती से इफ्तिफ्ता करने की जरूरत है। किसी मुफ्ती से जाकर मसला पूछो आप कि हजरत आप बताएं, एक आदमी ऐसा ऐसा ख्वाब में देखता है, क्या उसका ख्वाब हकीकत माना जाएगा? क्या उसके ख्वाब पर पीर साहब का मजार इंडिकेट किया जाएगा? उसकी निशानदेही की जाएगी? वहां उर्स मनाया जाएगा? वहां चादर पोशी होगी? वहां कव्वालियां और शव्वालियों के मस्ताने और गाने और बजाने किए जाएंगे? अगर शरीयत मुत्तहरा का मुफ्ती तुम्हें हां कह दे तो उस मजार को मानने के लिए इजहार आलम भी तैयार है। और अगर हमारे मुस्तफा की शरीयत ने तुम्हारे ख्वाब को ठुकरा दिया, तुम्हारी जबान को ठुकरा दिया, तुम्हारे तौर तरीके को ठुकरा दिया, तो जब मेरे मुस्तफा की शरीयत तुम्हें नहीं मानती तो इजहार आलम जैसा गुलामे मुस्तफा तुम्हें क्या मानेगा? वाह वाह वाह। हजरात जरा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मलजाना मवाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन तबका बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तो ये बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाँ, तो वो औरत पहुंची मसला पूछने के लिए, हजरत ये बताइए कि जो बादशाह की जो सवारी गुजरती है उसकी मशालों से भी, उसकी जो चरागों की रोशनी होती है उससे फायदा लेकर की भी मैं चंद हाथ धागे बना लेती हूं। क्या उस धागे को बेचकर चाहता हूं वो बादशाह के गुलामों के सर पे रखी हुई रोशनी से फायदा उठाकर जितने हाथ में धागे जितने मिनट में बनाती हूं उस धागा को बेचकर मेरे लिए रोजी खाना जायज है? उस धागा को बेचकर मेरे लिए रोजी खाना जायज है? इमाम वक्त ने निगाह ऊपर उठाई, औरत की चेहरे पे नजर डाली, फरमाते हैं बेटी बता तू कौन है, तू बता कौन है? कहा साइल से उसकी हाजत पूरी की जाती है, उसका नसब नहीं पूछा जाता, उसका खानदान का पता लिया नहीं जाता। मैंने सवाल किया है, आप जवाब दें। इमाम वक्त ने फरमाया नहीं बेटी, तुम्हें बताना होगा, तुम्हारा सवाल किसी आम इंसान का सवाल नहीं है। औरत ने निगाह झुकार कर कहा हजरत अगर मेरा नाम मेरा पता ही लेना आपके लिए जरूरी है तो मैं बता देती हूं, मैं बिश्र हाफी की बहन हूं। तवज्जो है मुसलमानों, वो लंबी लंबी तकरीरें सुनने की जरूरत नहीं है। कौम के गाड़ी कमाई का पैसा जो तुम वो असद इकबाल की 2 नात सुनने में 40,000 डाल देते हो,
लखनऊ, बॉम्बे और कलकत्ता से आया हुआ मौलवी के खाते में तुम सबसे पहले 50,000 की नोट डालते हो। मैं कहता हूं इन बिकाऊ मौलवियों को, शरीयत मुत्तहरा को बेचकर अपना पेट पालने वाले मौलवियों की तकरीरों से तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। श्री पटोल के मुसलमानों, अगर तुम वाकई जन्नती बनना चाहते हो, कौम की भलाई करना चाहते हो, तो सुनो, कल उठना और उठ करके हर बड़ा आदमी 10-10, 20-20 हजार रुपए जमा करना और देखना कि श्री पटोल के किस गरीब के घर में किस गरीब की बेटी पैसे के बगैर जवान होके पड़ी है। तुम्हारे दिए हुए चंदे के पैसे से अगर तुमने किसी गरीब की बेटी का हाथ पीला कर दिया, कसम खुदा की तुम सब जन्नत के गारंटी और हकदार बन जाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, बहुत उम्दा, वाह। जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, गरीबों की बेटियां जवान होके बूढ़ी हो रही हैं, तुम्हें उसका ख्याल नहीं है। सिर्फ लखनऊ, कलकत्ता और मद्रास से मौलवियों को ला करके, वो बिस्लेरी से भी वो पैखाना जाता है, बिस्लेरी लेकर के वो जाता है। जरा सोचिए, हम लोग बिस्लेरी आप लोग दिए तो पी लिए, उसके बाद घर जाएंगे तो डोभा का पानी पिएंगे हम लोग। ये हम लोगों की औकात है। आप लोगों ने दिया तो किसी शायर ने, किसी मुकर्रिर ने 2 घोंट लिए। यहां गांव छोड़ के जब निकलूंगा तो फिर डोबाई का पानी नसीब होगा। यह औकात और बिसात हमारी है। लेकिन याद रखना, उन लखनवी, कलकत्तवी और वो हैदराबादी मौलवी के पास कोई अलग शरीयत नहीं है। वो भी उस शरीयत मुत्तहरा का मुताला करते हैं जो हमारे मौलाना फारूक साहब करते हैं, बल्कि उनको आपकी नब्ज का ज्यादा पता है, इसलिए कि वो इसी खित्ते का पैदा किया हुआ है। हमारी बीमारियों का उनसे बेहतर इलाज किसी के पास नहीं है, उनसे बेहतर इलाज किसी के पास नहीं है। आपका मैशर भी यही कहा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बैठ जाइए। ये आप नबी के नाम पे दे रहे हैं। आप याद रखिएगा, जो दे रहे हैं नबी के नाम पर मचल के दे रहे हैं। मेरा मुस्तफा ओरिजिनल पैगंबर है, गैबदा पैगंबर है, बताने की और पता बताने की जरूरत नहीं। मेरा नबी मदीने से देख रहा है। मेरे नाम पे कौन दे रहा है? मेरा नबी देख रहा है। आओ के कर रहा था। हमने कहा मैशर भी आपका यही कहा है। लखनऊ रहता जरूर है, माइक पे मैंने कहा है। हाँ, जी हाँ, हाँ, सुने आप, तो कौम की बेटियों की शादी कराओ। आजकल लोग, अच्छा मैसेज माशाअल्लाह। आजकल हमारे गांव के अमीर लोग, उनकी औरतें मोहल्ले में जाती हैं, गरीब टोला में जाकर सब औरतों को, सबकी बेटियों को दावत देती है। हमारी बेटी की शादी है, कल देखने के लिए आना। जो है जी हमतन गोश खाने के लिए नहीं आना है। मोर बेटी ब्याह दखवा वसबो। गरीबों की बेटियां, जरा मैं आपके दिल में चुभते हुए चंद सवाल देकर श्री पटोल वालों जानना चाहता हूं। वो गरीब की बेटियां, गरीब की औरतें तुम्हारे आंगन में आती हैं। अमीर की बेटियों की दहेज से पूरा आंगन सजा भरा पड़ा है। कहीं गॉडरेज है, कहीं वॉशिंग मशीन है, कहीं फ्रिज है, कहीं 60-70 या 1 लाख रुपए का पलंग है। न जाने 50 लाख की, वो 50 लाख दहेज का सामान तुमने दरवाजा और आंगन में सजा रखा है। अपनी बेटी को 10-20 तोले सोने में तुम नहा करके और बिल्कुल पेरो करके भेज रही हो। जरा अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, उस
अमीर जादी की दुल्हन बनते हुए नक्शे को, नजारे को एक गरीब मजदूर मजबूर की बेटी भी देख रही है, एक बूढ़े बाप की बेटी भी देख रही है, एक गरीब की बेटी भी देख रही है। ए अमीर लोगों, जो तुम ये तसन्नो बनावटी और ये जो अपने बेटी के जहेज का जो तुम वो ढंडोरा पीटते हो, याद रखना उन देखने वालियों में किसी गरीब मजबूर की बेटी की निगाह भी पड़ी होगी। जबान से कुछ नहीं बोलती है, उस गरीब की बेटी का दिल बोलता है। अगर उसने अपने मौला से फरियाद कर दिया, मौला रब तो इस अमीर की बेटी का भी तू ही है और मुझ गरीब की बेटी का भी तू ही रब है, रब तो इसका भी तू है, रब मेरा भी तू ही है, लेकिन मौला काश मेरे बाबा को तुमने दौलत दिया होता तो मेरे सर के ये काले बाल चांदी की तरह से चमक न रहे होते, मेरे बाल न पक गए होते। याद रखें आप लोगों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। हमारे नबी फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुमको अल्लाह ने दिया है, नवाजा है, कोई खाने पीने का सामान अगर तुम बाजार से अपने घर लेके जा रहे हो तो छुपा कर लेके जाओ। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा किसी गरीब के बच्चे की नजर अगर तुम्हारे सामान पे पड़ गई, उस गरीब के बच्चे ने अपने मजबूर बाप से मचल कर सवाल कर दिया कि बाबा, उनके बाबा ने गोश्त लाया है, तुम भी मुझे गोश्त लाकर खिलाओ। और वो गरीब जो चावल नहीं ला सकता अपने बच्चों का पेट मुकम्मल भरने के लिए, वो गोश्त कहां से लाएगा? अगर उस गरीब के आंखों से आंसू के कतरे छलक गए तो याद रखना ए अमीरों, तुम्हें भी मौला के यहां जवाब देना पड़ेगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो बिश्र हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहन कहती है, हुजूर मैं बिश्र हाफी की बहन हूं। सुनो, इमाम में वक्त का फतवा आता है, फतवा फरमाते हैं, बेटी अगर तुम किसी और की बहन होती तो मैं कह देता कि बादशाह के गुलामों के सरों से जो रोशनी गुजरती है उससे तुम जो धागे बनाती हो उसे बेचकर तुम्हारे लिए खाना जायज है, लेकिन तुम किसी आम इंसान की बहन नहीं हो, तुम तो बिश्र हाफी की बहन हो, लिहाजा तुम्हारे लिए वो धागा बनाकर खाना जायज ही नहीं है। मालूम है आपको? ये मस्तनवा सब ये चादर की तिजारत करते हैं सब। ये चादर ला करके मजार पे चढ़ा देता है। बुरा ना माने कोई, आप अगर आइंदा साल नहीं बुलाओगे तो ऐसा नहीं कि मैं बेरोजी होके मर जाऊंगा, ठीक है? सुनो मसला, सुनो मसला। सरकार आला हजरत का फतवा बता रहा हूं आपको। सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत का फतवा है कि वो जो चादर तुम बार बार चढ़ाते हो और वकाल का वकाल ला करके जो फिर कमेटी में जमा करते हो, अच्छा है वकाल, बहुत सही है। अब फिर चढ़ी हुई चादर फिर चढ़ाते हो, फिर पोक्चा है आ जाके फिर उठे आना है ना। किसी चादर की लंगर फटी हुई है, किसी का धागा फटा हुआ है, और वो 50 टका वो गुटखा खाया हुआ सब मस्तान उस्तान सब बैठ करके माइक में बोलता 50 टका 50 टका 50 टका चादर 50 टका 50 टका। अरे तुम उर्स मना रहे हो ना, ये बिजनेस करने के लिए बैठे हो रे? हाँ? मसला सुनो, मसला। एक बात मैं शुरू में कह रहा था, भूल गया था। हमारे उस्ताद ने फरमाया जब मुझे बगदाद जाना हुआ तो मैंने बहुत सारे मज़ारात की जियारत की। दूर एक मज़ार था, मैंने बगदाद वालों से पूछा, मियाँ वो जो
फरात के किनारे वो जो मज़ार है बड़ा वीरान और उदास लग रहा है। वो मज़ार किनका है? बगदाद वालों ने कहा हजरत ये हजरत बहलूल का मज़ार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अरे दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और जब बात बहलूल की आ गई तो सुनो, ये हजरत बहलूल ही हैं कि नदी के किनारे अपने पांव के ऊपर रेत, आपके यहां ट्रैक्टर में बालू ला के फेंकते हैं आप लोग, रेती, बच्चे बैठकर वहां छोटे छोटे घेरौंदे बनाते हैं पैर से, तो वो घेरौंदे बना रहे हैं बहलूल। कई हजार बने हुए हैं, कुछ तोड़ भी रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं, कुछ तोड़ भी रहे, कुछ बना भी रहे हैं। सुन ले, ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। तो यहां इस बात के मुकम्मल होने से पहले मैशर फरीदी साहब एक बात बता दूं। जी करम फरमाए। कुछ शायर भी गट्टा सुलगा होता है, कुछ मौलाना भी गट्टा सुलगा होता है। जी ये जरा इसकी वजाहत कर दें, गट्टा सुलगा नहीं समझे। ये क्या होता है? मतलब माइक अगर मिला तो खत्म ही नहीं करेगा बेटा। ये अच्छा है। जी 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 सही तवज्जो है। सही बोल। माइक अगर मौलाना साहब को मिला तो बाकी किसी मौलाना का ख्याल नहीं। मालूम होता है कि वक्त का सबसे बड़ा मुकर्रिर वही है, बस चले जा रहा फटाफट फटाफट। सही तवज्जो है। तो ऐसे ही एक जगह मौलाना साहब तशरीफ लाए, तो 1 घंटा बोल गए, 2 घंटा बोल गए, 2.5 घंटा बोल गए। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी सामने बैठा हुआ था, वो परेशान हो गया। वो श्री पटोल का था, वो तो वो लेबासी मौली साहब को देखने वाला बूढ़ा था ना वो। यार पगड़ी हेनमन छे उठा मौली साहब उसले दखनु तने जो वहार पैरन के हेनमन छे। वो बेटा बुढ़ा तकरीर सुनने नहीं आता था, वो खाली मौली साहब को देखने आता था। तो वो लाठी लेके बैठा हुआ है, मौली साहब तकरीर ही नहीं खत्म कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोल गए तो मौली साहब, वो चचा को गुस्सा आ गया। वो चचा एक इलाका घूम करके स्टेज से फिर आके लठगाड़ के सामने में बैठे। मौलाना साहब की नजर उनके ऊपर पड़ी। कहा बाप रे बाप, ये चचा हमारे ऊपर नाराज लग रहा है। कहा चचा आराम से बैठो ना। बोले नहीं नहीं, ती अपना काम कर, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मौली साहब 1 घंटा बोल गया। अब तो चचा का पावर सुलग गया, गट्टा सुलग गया उनका। फिर एक चक्कर स्टेज का लगा के आके जो लठ गाड़ा तो आधा लाठी धरती के नीचे कर दिया। अल्लाह अकबर। तो मौलाना साहब समझ गए, चचा आप नाराज मुझ पे हो, आप कहो तो तकरीर खत्म। बोले नहीं 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 मौली साहब आप अपना काम किए जाओ। बोले इतने नाराज क्यों हो? बोले तूर पर थोड़ी जगह तो बोले अनियाची वाग डूरो जी आमी, आप पे नाराज नहीं है, जो आपको बुला लाया है उसको तलाश कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ये नौबत भी आने के लिए नहीं दूंगा। जिसने भी मुझे बुलाया है उसको लाठी की मार नहीं खिलाऊंगा। ये आखिरी बात आज अर्ज करके बात खत्म करता हूं। तो ये सुन लें आप कि वो रेत के घेरौंदे बहलूल बना रहा है। उस वक्त का बादशाह हारून रशीद जो अमीरुल मोमिनीन भी था। तवज्जो है, तारीख का मुताला भी करें और कुछ पढ़ें लिखें भी। अमीरुल मोमिनीन भी था। उनकी बीवी जुबैदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी कुछ बांदियों के साथ चहलकदमी करने के लिए दरिया के किनारे किनारे गुजर रही है। तो देखा कि ये मस्तान, ओरिजिनल मस्तान, ये गमछा वाला मस्तान नहीं, तवज्जो है, ये मस्तो कैफो सुरूर में रहने वाला मस्तान रेत के घेरौंदे बना रहा है, तोड़ रहा है, बना रहा है, तोड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो ये हारून रशीद की बीवी जुबैदा करीब गई, सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा हजरत क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा ए जुबैदा मैं जन्नत बना रहा हूं, जन्नत तोड़ रहा हूं। सुन रहे हो आप? कहा कि हजरत जन्नत जो बना रहे हो तो जन्नत बेचते भी हो क्या? बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो यार। तो
कहा जन्नत बेचते भी हो? कहा हाँ बेचता भी हूं, खरीदार चाहिए। बोले हजरत कीमत तो बताओ। बहलूल ने कहा 10 दिरहम। कितनी कीमत? 10 दिरहम। जुबैदा ने अपनी बांदी से कहा 10 दिरहम दे दो। 10 दिरहम दे दिया। और देने के बाद इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये हमारी पैदाइश है। ये जो रह रह के हंगामा जो तुम सुन रहे हो, ये हमारे किए की सजा हम भुगत रहे हैं। हमारे किए की सजा। हमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया होता तो एक जगह मजलिस और दूसरी जगह पैसा और ताश नहीं खेला जाता। तवज्जो है, ये हमारे अपने किए की सजा जो हम भुगत रहे हैं, आप भुगत रहे हो। अल्लाह इन बलाओं से हमें और आप सबको महफूज रखे। तो सुनो, आमीन। कहा कि हजरत बेचते भी हो? कहा हाँ। कीमत का 10 दिरहम। कितनी कीमत जन्नत की? 10 दिरहम। उन्होंने कहा दे दो। बांदी ने दे दिया। अल्लाह के इस फकीर ने, इस गुलाम मुस्तफा ने कहा मैंने, ए जुबैदा, खुदा की जन्नत 10 दिरहम के एवज तेरे हाथ में बेच दी। चले गए। रात हुई। हारून रशीद अपने दुनियावी मशगूलात से फारिग होकर जब खाने की दस्तरखान पे बैठा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, तो उनकी बीवी जुबैदा कहने लगी मेरे शौहर आज मैंने जन्नत खरीदी है। आज मैंने जन्नत खरीदी है। हारून रशीद मुस्कुरा पड़ा। हारून रशीद मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुरा कर कहने लगा मेरी बीवी जन्नत कोई बाजारू शय तो नहीं जो बाजारों में बिका करती है और मिला करती है। कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं आप तो सुने, थोड़ी देर मुझे सुने तो दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये कोई बाजारू शय तो नहीं, किसी मनिहारा दुकान का सामान तो जन्नत नहीं है जो पैसे लेके जाओ और खरीद लो। तो कहा आप जो कहो कि बेचा किसने तुम्हारे पास? मेरी बीवी जन्नत तुमको। तो कहा हारून ये बहलूल ने। कहा वो दीवाना। अरे आज किसी ने उसको खाना नहीं डाला होगा, भूख लग गई होगी, बेवकूफ बनाकर 10 दिरहम तुम्हें ठग लिया उसने। बहरहाल रात हो गई। मियाँ और बीवी एक ही शाही बिस्तर पे सो गए। रात ख्वाब नजर आता है हारून रशीद को कि एक अजीम शान खूबसूरत सा महल, ऐसा महल जो जमाने में उन्होंने बादशाह होकर भी कभी नहीं देखा था। हीरो जवाहरात मुश्क अंबर से मुरस्सा वो घर, वो महल जिसकी छत पे उनकी बीवी बैठी हुई है। हारून रशीद ख्वाब में चलने लगता है। दरबान मिलता है। कहाँ चले बादशाह? कहा मेरी बीवी का घर ऊपर, मेरी बीवी बैठी हुई मिलने के लिए जा रहा हूं। कहा नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? वो मेरी बीवी जुबैदा है। कहा दीवाने हो, वो तुम्हारी बीवी थी। ये जो तेरी निगाहों के सामने जो घर तुम मकान देख रहे हो वो तेरा महल नहीं है, वो अल्लाह की जन्नत है। ये जो तुम देख रहे हो ये तेरा घर नहीं, ये अल्लाह की जन्नत है। और जाएगा वही जो उसके काबिल होगा। शौहर चला जाए, बीवी जाना जरूरी नहीं है कि जन्नत में बीवी भी जाएगी। तो कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। ख्वाब में उसको धक्का दिया गया। नींद उसकी बेदार होती है, आंखें खुलती हैं। रात काटे नहीं कटती, करवटों पे करवटें बदलता है। और फजर की नमाज के बाद अपनी बीवी से मुखातब होकर कहता है मेरी बीवी जुबैदा बताओ तो सही, कल तुमने कितने गरीबों को खाना खिलाया था, कितने फकीरों को तुमने दान दिया था, ज़कात अदा की थी, कितने नंगों को तुमने कपड़े पहनाए थे, कितने भूखों को तुमने खाना खिलाया था। कि किसी को नहीं, इत्तेफाक से कल सिर्फ एक काम मैंने किया था, उस दीवाने से 10 दिरहम के एवज मैंने जन्नत खरीदी थी। हारून रशीद पुकार उठता है कसम खुदा की, वही जन्नत जो तुमको आप उस दीवाने ने बेचा है
उसी जन्नत में मैंने तुम्हें रात में देखा है। अल्लाह अकबर। फिर चले, कल बीवी गई थी, आज हारून रशीद बादशाह चल रहा है। फकीरों की ठोकरों में बादशाहों के ताज रहा करते हैं। ये दीवाना आकर ये हारून रशीद के पास नहीं आता। हारून रशीद बादशाह वक्त होकर दीवाने के पास जा रहा है। सलाम किया, कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हजरत क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं, जन्नत तोड़ भी रहा हूं। कहा हजरत बेचते भी हो? कहा हाँ बेचता भी हूं, खरीदार चाहिए। तो कहा हजरत इनको कुछ उम्मीद हुई कि जब आज भी इन्होंने बेचना चाहा तो आज भी बेचेंगे ये। कहा हजरत कीमत बताएंगे आप? कहा तुम्हारी पूरी सल्तनत, एक जन्नत की कीमत तुम्हारी पूरी सल्तनत। हारून रशीद को पसीना आता। कहा हजरत आप भी तो दुनिया के दुकानदार से ज्यादा हो गए। खरीदार बढ़ा तो कीमत आपने बढ़ा दी, तो दुकानदार 2 रुपए बढ़ाता है, 10 रुपए बढ़ाता है। कल आपने मेरी बीवी को 10 दिरहम में बेचा था, 20 दिरहम ले लो, 100 ले लो, अरे 50,000 दिरहम ले लो, 1 लाख ले लो। अब सुनो, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने को तो सारा जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे हारून रशीद तेरी बीवी को 10 दिरहम केवल जन्नत इसलिए बेचा था कि उसने गुलामे मुस्तफा पर भरोसा किया था। बगैर देखे उसने एक नबी के गुलाम पर, मेरी जुबान पर भरोसा किया था, तो फकीर ने 10 दिरहम के एवज उसे जन्नत दे दी थी। और तेरे लिए तेरी पूरी सल्तनत इसलिए मांग रहा हूं कि उसने बगैर देखे लिया था तो 10 दिरहम में दे दिया था। और पगले रात में तू जन्नत देख के आ रहा है, तेरी पूरी सल्तनत ही इसकी कीमत हो सकती है। रात में तू जन्नत देख के आके जन्नत मांग रहा है, पूरी सल्तनत इसकी कीमत है। का बोल जल्दी, टाइम नहीं अपने पास, लेना नहीं लेना, अपने पास टाइम नहीं है। हारून रशीद कुछ सोचने लगा। कहा हजरत सोच के बताता हूं। 2 कदम हारून रशीद आगे बढ़ा। फकीर ने आवाज लगाई, कहा पगले बड़ा बदनसीब है तू। फकीरों को तेरे महल से क्या मतलब है? फकीर को तेरी सरकार से क्या मतलब है? फकीर को तेरी हुकूमत से क्या मतलब है? फकीर को तेरे हीरे जवाहरात से क्या मतलब है? एक मर्तबा कह दिया होता कि हजरत दे दिया सल्तनत, तो मैं तुम्हारी सल्तनत भी तुम्हें लौटा देता, फ्री में तुम्हें जन्नत भी अता कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत भी दे देता और सल्तनत भी तुम्हें वापस कर देता। फकीरों की ठोकरों पे बादशाहों के ताज बनते और बिगड़ते हैं। तुम ये समझ रहे हो कि मैं दुनियादार हूं, तो हां ये कह रहा था कि चादर जो तुम लोग जमा कर करके जो बेचते हो, ये लॉटरी जो खेलते हो, वकाल का वकाल ला करके, मोड़ फड़ोड़ करके सब चादर ला के एक जगह जमा करता, वो माइक रखता है, बकरी अलग बेचता है, मुर्गी अलग बेचता है। पीर साहब एर बेटी ब्याह छे रे, तोरा की करवा छे चूल्हा रे? वो जो तुम चादर बेच रहे हो 50 टका में, 50 रुपया में, 50 रुपया में, लो जल्दी लो जल्दी लो, तो ये जो चादर जो तुम बेचते हो, पीर साहब के घर में खाना कम पड़ गया क्या? पीर साहब की बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी दिलाना जरूरी है क्या? क्यों ये तमाशे कर रहे हो? क्यों मजहब के नाम पर मजहब के खिलाफ काम कर रहे हो? अगर पीरों के मजारों पे चादरें डलती हैं तो उस पे हक तुम्हें बेचने का नहीं है। 1 पैसा में तुम नहीं बेच सकते उसे,
मसला यह है कि उसे जमा करो और किसी हकदार, गरीब, बेवा, मिस्कीन को उसे तकसीम कर दो। समझ रहे हो आप? 16 खिलाते हो, पोला खिलाते हो। ये सेठ साहब बोले 3 टा गोरू, वो बम्बई से फोन करता है 55 टा बोरा चाउल हमार। रे बेवकूफ सब, अल्लाह ने अगर तुम्हें 4 पैसे दिए हैं तो ये बदतमीजी करने के लिए दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें अगर पैसे दिए हैं, मस्जिद की तामीर करो। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारे गांव में अगर मदरसा चल रहा है, मकतब चल रहा है, 4 गरीब के बच्चे को तुम अपने जिम्मे ले लो। वो बच्चा जब हाफिज कुरान बनेगा, तुम्हें जन्नत की ले जाने की गारंटी देगा। तुम्हें जन्नत ले जाने की गारंटी देगा। किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की गारंटी ले लो, किसी गरीब के बच्चे को आलिम दीन बनाने की गारंटी ले लो, तब तुम जन्नत में जाओगे। ये 16 और पोला खा के और खिला के तुम जन्नती बनना चाहते हो? हा? ये तमाशा नहीं चलेगा, तमाशा नहीं चलेगा। शरीयत के ऊपर अमल कीजिए, मुस्तफा करीम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, मैशर फरीदी साहब, इसमें से आधा आदमी श्री पटोल का कहेगा, अरे वो जो मौली साहब बोल छिलको हो, सुन्नी छिलको न देवबंदी हो। आधा आदमी बोलेगा। तो जो तुम्हारे मतलब की बात हो तो बहुत बढ़िया है, और तुम्हारी तबीयत के खिलाफ हो तो देवबंदियत की लेबिल लगाओगे तुम। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है? ये शजरा मेरे मुस्तफा से मिला हुआ है। ये गुलाम का शजरा गौसे आजम से मिला हुआ है। गुलाम का शजरा मखदूम समना से मिला हुआ है। गुलाम की निस्बत का शजरा सरकार आला हजरत से मिला हुआ है। तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी सुन्नी मौलवी को तुम्हें सही रास्ता बताने की बुनियाद पर वहाबियत और देवबंदियत का टीका लगा दो। ये तुम्हारी औकात और बिसात से बाहर बात है। वो ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ अभी आगाज़ बाब था।